नमस्कार बच्चों। आज मैं रिमझिम 1 का 15वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं भी। इस कहानी के लेखक का नाम है वी सुतेयेव। ये एक विदेशी कहानी है। मैं भी, इसके शीर्षक से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कहानी दरअसल साथ साथ कोई काम करने वाले के बारे में है। यानी कोई कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूँगा या तुम्हारे साथ साथ तुम जो काम कर रहे हो वो काम करूँगा। चलिए आइए कहानी के एक एक पंक्ति को पढ़कर इसका अर्थ समझते हैं। एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला। यानी एक अंडा था और उस अंडे में से एक बतख का बच्चा निकला, डकलिंग। और वो निकलते ही बोला, लो मैं अंडे में से निकल आया। और फिर पास ही एक और अंडा था, उसमें से एक मुर्गी का चूजा निकला। मुर्गी के बच्चे को हिंदी में चूजा कहा जाता है। ज के नीचे एक बिंदी है, देखो, इसे नुक्ता कहते हैं बच्चों। जब ज का उच्चारण ज की तरह होता है तब हम ज के नीचे नुक्ता लगाते हैं। इसी तरह जब फ का उच्चारण फ की तरह होता है, यानी पीएच का उच्चारण एफ की तरह होता है, तब फ के नीचे भी ये नुक्ता लगता है बच्चों। तो एक और अंडा पास ही था और उसमें से मुर्गी का चूजा निकला और वह बोला, मैं भी आ गया। अब बतख का बच्चा बोला, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो मुर्गी का बच्चा यानी चूजा जो है वो भी बोला, मैं भी चलूँगा। आगे बतख का बच्चा बोला कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। तो मुर्गी का चूजा बोला, मैं भी खोदूंगा, यानी मैं भी अपनी चोंच से गड्ढा बनाऊंगा। अब आप अगला पेज देखिए, अगला पृष्ठ संख्या 90। बतख के बच्चे को गड्ढा खोदते खोदते एक केंचुआ मिल गया। केंचुआ यानी अर्थवर्म, एक तरह का कीड़ा है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। तो बतख के बच्चे ने कहा, मुझे एक केंचुआ मिला, जिसको हम बांग्ला में कहते हैं केचो। चूजा बोला, मुझे भी, यानी उसे भी गड्ढा खोदते खोदते एक केंचुआ मिला। फिर बतख का बच्चा बोला, ये देखो मैंने एक तितली पकड़ी। ठीक है, अब बतख का बच्चा थोड़ा दिखने में मुर्गी के बच्चे से अलग है। ठीक है, उसने जब तितली पकड़ी तो चूजे ने कहा, मैंने भी तितली पकड़ी। अब बतख का बच्चा बोला, मैं तैरना चाहता हूँ। तब चूजा बोला, मैं भी, यानी मैं भी तैरना चाहता हूँ। अब बतख का बच्चा तो पानी में चला गया, कहने लगा, देखो मैं तैर रहा हूँ। मुर्गी के बच्चे ने भी पानी में छलांग लगाई। ठीक है, परंतु वो डूबने लगा, क्योंकि वो कहने लगा कि मैं भी तैरूंगा। पर जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई वो डूबने लगा और कहने लगा, बचाओ। ठीक है, ये कौन, जो चूजा था वो डूबते हुए चिल्लाया, बचाओ बचाओ। और तब बतख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। और फिर मुर्गी को पता चला कि किसी के देखा देखी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इससे जो है मुश्किलें और ज़्यादा आ सकती हैं, कोई ना कोई विपत्ति आ सकती है, क्योंकि जो उस व्यक्ति को आता है वो हमें नहीं भी आ सकता है। जैसे मुर्गी का चूजा बतख के बच्चे की नकल कर रहा था। अब नकल करते करते जब तैरने की बारी आई तो वह बतख के बच्चे की तरह तैर नहीं सका, क्योंकि हर इंसान की खासियत अलग अलग होती है। इसलिए बतख के बच्चे की तरह मुर्गी का बच्चा तैर नहीं सकता।
तो इससे मुर्गी के बच्चे को ये शिक्षा मिली कि हमें हमेशा सबकी नकल नहीं करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ चूज़ा बार बार बतख के बच्चे की नकल करता रहता था। उसे चिढ़ाने वाला एक ऐसा नाम दो जिससे कि चूज़ा एकदम चिढ़ जाए, यानी उसे थोड़ा गुस्सा आ जाए। नकलची चूज़ा यानी नकल करने वाला। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ भी वही चीज़ें दी गई हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा तैरेगा और कौन सा पानी में डूब जाएगा। टहनी है पेड़ की टहनी, पेड़ की कोई शाखा डाली, तो वो हमेशा लकड़ी जो है वो पानी में तैरता है। पत्थर पानी में डूब जाता है, चौक पानी में डूब जाता है, पत्ता पानी में तैरता है। ठीक है, उसी तरह चौक डूबेगा या तैरेगा। अगर डूबेगा तो यहाँ आपको टिक मार्क देना है, और अगर तैरेगा तो यहाँ। तो चौक डूबेगा, ठीक है, पत्थर डूबेगा, रुई जो है वो भी डूब जाएगी, वो तैरेगी नहीं, जैसे ही पानी में भीग जाएगी वो डूब जाएगी। कागज़ जो है वो तैरेगी, टहनी जो है वो तैरेगी, पेंसिल जो है वो डूब जाएगी, और छीलनी जो है शार्पनर वो डूब जाएगी। ठीक है।